तो आखिर ये बचाने वाली, संभालने वाली शक्ति है क्या? कौन है वो चेतना जो इस कायनात के इतने बड़े ताने बाने को थामे हुए है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की व्यवस्था को देखना होगा। इस पूरे सिस्टम को अक्सर 3 मुख्य शक्तियों में देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं GOD, मतलब जनरेटर यानी ब्रह्मा, ऑपरेटर यानी विष्णु और डिस्ट्रॉयर यानी शिव। आज हमारा ध्यान है ऑपरेटर पर, भगवान विष्णु पर, जो इस सृष्टि के पालक हैं। वही तो धर्म यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर और बैलेंस के रक्षक हैं। आपने अक्सर देखा होगा भगवान विष्णु को अनंत ब्रह्मांडीय सागर में महासर्प शेषनाग पर आराम करते हुए दिखाया जाता है। उनके चरणों में देवी लक्ष्मी होती हैं और पास में ही उनका वाहन गरुड़ हमेशा सेवा में तैयार। यहाँ हर प्रतीक का आप देखिए गहरा मतलब है। जहाँ शेषनाग अनंत काल को दिखाते हैं, वहीं गरुड़ निस्वार्थ सेवा और भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। विष्णु अपने 4 हाथों में 4 दिव्य चीजें धारण करते हैं और हर एक का मतलब बहुत गहरा है। पहला है शंख, जो सृष्टि की पहली आवाज ओम का प्रतीक है। फिर है सुदर्शन चक्र, जो मन की स्पीड से चलकर ब्रह्मांड में न्याय को स्थापित करता है। तीसरा है गदा, जो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ताकत को दिखाता है। और आखिर में कमल का फूल, जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है और वैराग्य और सुंदरता का प्रतीक है। ज्ञान और धन के बारे में एक बड़ी सुंदर कहानी है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को धन संपदा का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये अस्थिर है, इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। वहीं जब उन्होंने देवी सरस्वती को ज्ञान का वरदान दिया तो वो बिना किसी शर्त के दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि दौलत तो आती जाती रहती है, पर सच्चा ज्ञान वो एक ऐसा खजाना है जो हमेशा रहता है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जब जब धरती पर संतुलन बिगड़ता है और धर्म पर खतरा आता है, तब क्या होता है? तब यही ब्रह्मांडीय पालक अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर आते हैं। इन्हीं को हम अवतार कहते हैं और इनके जरिए वो उस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करते हैं। वैदिक टाइम कैलकुलेशन में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि जैसे जैसे हर युग में धर्म का स्तर गिरा, अवतारों की जरूरत भी बदल गई। सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और आज के कलयुग के अंत में 1 अवतार कल्कि के आने की बात कही जाती है। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि वक्त के साथ अच्छाई में जो कमी आई, उसे रोकने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत कैसे पड़ी। तो चलिए युगों के इस सफर को शुरू करते हैं, सत्य युग से, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। सत्य युग के पहले अवतारों ने हमारे अस्तित्व की नींव रखी। मत्स्य अवतार यानी एक विशाल मछली, उन्होंने महाप्रलय के समय सिर्फ जीवन ही नहीं बचाया, बल्कि वेदों के रूप में शाश्वत ज्ञान को भी बचाया। इसके बाद आए कूर्म अवतार यानी विशाल कछुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन के वक्त मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। ये सिर्फ धैर्य का पाठ नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए एक स्थिर और मजबूत नींव कितनी जरूरी होती है। फिर आए वराह अवतार, एक विशाल शूकर, जिन्होंने पाताल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला। ये सिर्फ धरती को बचाना नहीं था, बल्कि धर्म को अधर्म के अंधेरे से निकालने का प्रतीक था। और नरसिंह अवतार, आधे इंसान और आधे शेर, जो एक खंबे से प्रकट हुए। ये अवतार हमें सिखाता है कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है, तो ईश्वर किसी नियम या रूप में बंधे नहीं है। वो अपने भक्त को बचाने के लिए कहीं से भी, किसी भी रूप में आ सकते हैं। त्रेता युग में धर्म की स्थापना का काम और भी मुश्किल हो गया। वामन अवतार एक बौने ब्राह्मण के रूप में आए और अपनी बुद्धि से राजा बलि के अहंकार को तोड़ दिया। परशुराम अवतार एक योद्धा ऋषि ने अधर्मी शासकों का अंत करके समाज में व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। और फिर आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने सिर्फ कर्तव्य का पालन नहीं किया, बल्कि अपने फैसलों से ये भी दिखाया कि धर्म का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है, जहां अपनी खुशी से ऊपर कर्तव्य को रखना पड़ता है। द्वापर युग में धर्म की परिभाषा और भी गहरी हो गई। इस युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म सिर्फ नियमों को मानना नहीं है, बल्कि समय और हालात के हिसाब से सही कर्म करना है। उनके साथ बलराम भी थे, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। कुछ परंपराओं में महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को मन की शांति और अहिंसा का रास्ता दिखाया।
और इसी कड़ी में कलयुग के अंत में कल की अवतार के आने की बात कही गई है, जो धर्म को पूरी तरह से फिर से स्थापित करेंगे।